अगर आपके मन अशांत है तो इसे हेडफोन के माध्यम से पूरा सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। अगर आपके मन में कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वह भी मोटिवेट हो सके और सफलता की ओर बढ़ सके। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत गाथा उनके बचपन की है जिसमें उन्होंने अपने मित्रों को मन को शांत करने का अद्वितीय तरीका सिखाया। एक बार श्री कृष्ण और उनके सखा गोपों ने अपने गायों को चराने के लिए गौशाला में ले जाया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पशुओं को चारा खिलाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने गोपों से कहा, देखो दोस्तों, हमें गायों को खुश और संतुष्ट रखना चाहिए। उनका मन भी हमारे साथी जैसा होता है। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि एक गोपाल अपनी गाय को बहुत जोर जोर से डांट रहा है। गोपाल की गाय बिल्कुल नाराज हो गई थी। उन्होंने उसे गालियां देना शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने उस गोपाल से पूछा, दोस्त, तुम क्यों अपनी गाय को ऐसे डांट रहे हो? गोपाल ने उत्तर दिया, मेरी गाय कभी भी ध्यान नहीं देती। उसका मन हमेशा चराने के लिए है। श्री कृष्ण ने मुस्कान से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक चमत्कारी तरीका बताता हूँ जिससे तुम अपनी गाय को शांति से चराने के साथ साथ उसके मन को भी शांत कर सकोगे। श्री कृष्ण ने गोपाल को बताया, हर दिन जब तुम गाय को चराने ले जाओ तो अपने मन में भगवान कृष्ण का नाम जपते रहना। उसे अपने नाम से बुलाने की बजाय श्यामा श्यामा या कान्हा कान्हा बुलाओ और इसके साथ साथ उसको प्यार से स्पर्श करो। गोपाल ने श्री कृष्ण की सलाह मानी और वैसा ही किया। वह गाय को प्यार से श्यामा बुलाता और उसे हल्के हल्के स्पर्श करता। कुछ ही दिनों में गाय का मन भी उसके साथ शांत हो गया। अब वह उसके साथी के साथ बिना किसी परेशानी के चराने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने मन को शांत करने के लिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए और अपने साथी को प्यार से बिना किसी चिढ़ावे के साथ संभालना चाहिए। यह हमें अंतर्निहित शांति और सुख की प्राप्ति में मदद करेगा। एक समय की बात है, एक युवक नाम के एक युवा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन अत्यधिक अशांत है। मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह भगवान श्री कृष्ण की कहानी है। बेटा ध्यान से सुनता रहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर चरण धारण कर रहे थे। गोपियां अपने प्रिय श्री कृष्ण के साथ खेल रही थीं और उनके चारों ओर हंसी खेली हो रही थी। वे अपने मन की शांति में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। इस दृश्य को देखकर एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कन्हैया, तुम इतना खुश क्यों हो? क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है? भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरा रहना हर जगह है, हर व्यक्ति के साथ है। मैं हर जीव के मन में बसता हूँ, जिस तरह गोपियां मेरे साथ खेलती हैं। मैं अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के साथ हमेशा हूँ और वे मेरे साथ हैं। इसलिए मेरा मन हमेशा शांत और खुश रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय बातों से प्रेरित होकर अपने मन को शांत करने के लिए उनके प्रेमी रूप में उनके साथ जुड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत करने का सबसे बड़ा राज है प्रेम और भगवान के साथ संबंध बनाना। जब हम भगवान के साथ एकांत में रहते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो हमारा मन सदा शांत और खुश रहता है। एक समय की बात है, एक युवक नाम कृष्णा गोकुल नगर में रहता था। वह बहुत ही उत्साही और प्रेमी था। उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत भक्ति थी। वह हर सुबह मंदिर में जाकर पूजा करता और भजन गाता था।
एक दिन कृष्णा को लगा कि उसका मन अधिक चंचल हो रहा है। वह ध्यान में बैठकर भगवान की आराधना करता हुआ भी मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उसने इस बात की चिंता की और वह अपने गुरु से मिलने के लिए गया। गुरु ने कृष्णा को देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन चंचल क्यों है? कृष्णा ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान में बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं रहता है। गुरु ने अपने हाथ में एक कटोरा लिया और उसमें पानी भरकर कहा, बेटा, यह कटोरा ले और किसी भी छोटे से छेद में जाकर जल गिरा दो। कृष्णा ने गुरु की बात मानी और वह वहां से जाकर छोटे से छेद में जाकर पानी गिरा दिया। पानी तुरंत ही बाहर निकल गया। गुरु ने कहा, बेटा, तुम देख रहे हो, जैसे पानी के लिए छेद छोटा है, वैसे ही तुम्हारा मन भी छोटा है। और जब तुम भगवान की पूजा करते समय भी छोटे से छेद को ध्यान में नहीं रखते, तो मन चंचल होता है। इसलिए ध्यान में बैठकर भगवान की पूजा करते समय अपने मन को एकाग्र करें। और जब मन एकाग्र होगा, तो वह शांत हो जाएगा। कृष्णा ने गुरु की सीख को गहराई से समझा और वह फिर से अपने मन को शांत करने के लिए प्रयत्नशील हुआ। उसने ध्यान में बैठकर भगवान की पूजा की और अपने मन को एकाग्र किया। इससे उसका मन शांत हो गया और वह अब भगवान की पूजा को अधिक आनंद से करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान में एकाग्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की पूजा और आराधना में मन को एकाग्र करके हम अपने जीवन को शांति और सुख की ओर ले जा सकते हैं। एक बार का जो अनुभव है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को मन की शांति के लिए उपदेश दिया था। यह कथा भगवद गीता में महाभारत काल के समय का एक अद्भुत उपदेश है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने अपने मन के विकारों और विपरीत भावनाओं को लेकर चिंतित थे। उन्होंने अपने गुरु और मित्र भगवान कृष्ण की मदद मांगी। उन्होंने कहा, हे कृष्णा, मेरा मन विचलित है, मैं युद्ध करने के लिए असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। इस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन की शांति के लिए उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू उस मन को शांत कर सकता है जो अपने आप को वश में कर लेता है। मन तब विचलित होता है जब हम उसके अधीन नहीं रहते। मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि मन को वश में करने के लिए नियमित ध्यान और योगाभ्यास की आवश्यकता है। वे उन्हें अनेक योग तकनीकों का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग शामिल थे। इन योगाभ्यासों के माध्यम से अर्जुन ने अपने मन को वश में किया और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए साहस जुटाया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन की शांति के लिए ध्यान और योग का महत्व है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन की शांति के लिए एक उत्कृष्ट उपाय प्रदान किया। एक समय की बात है, एक युवक नाम कृष्ण था। वह बहुत ही गहरे ध्यान में था और हर समय भगवान की ध्यान में रहता था। वह अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता था। एक दिन कृष्ण ने महाराज उद्धव से कहा, मेरे मन में चिंता है। यह जिंदगी की भगवान के प्रति श्रद्धा को बनाए रखना कितना मुश्किल हो गया है। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, यह साधना और समर्पण का सफर है। इसमें चुनौतियां तो आती रहेंगी। तुम्हें भगवान की शरण में होकर सभी संघर्षों का सामना करना होगा। कृष्ण ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, शांति की कल्पना बहुत सरल होती है, किंतु उसे प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुम्हें अपने मन को वश में करने के लिए एक उपाय की तलाश करनी चाहिए। कृष्ण ने पूछा, उपाय क्या है? उद्धव ने कहा,
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करना। उनकी मस्ती, उनकी प्रेम कथाएं और उनकी लीलाएं तुम्हें मनोरंजन और शांति देंगी। कृष्ण ने उद्धव की सलाह मानी और अपने मन को शांत करने के लिए भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण करना शुरू किया। उन्होंने यह प्रारंभ किया और जल्द ही उनका मन शांति से भर गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की लीलाओं को स्मरण करना हमें आनंद और शांति प्रदान कर सकता है। जब हम उनकी भक्ति में लग जाते हैं तो हमारे मन की समस्याओं का समाधान भी होता है। एक बार भगवान श्री कृष्णा के शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मन को शांत कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, अर्जुन, मन को शांत करने का तरीका है समर्पण और भक्ति का मार्ग। वह फिर एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक योगी रहता था। उसका नाम था गोपाल। उसके पास एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वह ध्यान और पूजा करता था। गोपाल के गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन ने बार बार गोपाल के पास आकर उससे पूछा, बाबा, मन को शांत कैसे किया जाए? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मन को शांत करने के लिए तुम्हें भगवान की प्रेम और सेवा में लग जाना चाहिए। मोहन ने पूछा, लेकिन कैसे? गोपाल ने कहा, ध्यान से उसकी मूर्ति को देखो, उसके लीलाओं को याद करो और उसके भजन को गाओ। मोहन ने उसकी बात मानी और हर रोज उसके साथ भजन की यात्रा की। उसने भगवान की प्रेम और सेवा में लग जाने के बाद उसका मन शांत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की प्रेम और सेवा में लग जाना। जब हम भगवान के चरणों में लगने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। एक समय की बात है, व्रज की धरती पर भगवान श्री कृष्णा विशाल वृंदावन में गोपियों के साथ खेल रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी लोग मोहित हो जाते थे। एक दिन श्री कृष्णा ने गोपियों के साथ, गोपालों के साथ दूध चोरी करने का खेल खेला। गोपियां और गोपाल दोनों ही खूब मस्ती में थे। श्री कृष्णा ने अपने गोपाल बांसुरी की मधुर धुन में गाना शुरू किया। सुनकर गोपियां अपने घर की चिंगारियों को छोड़कर उस धुन में पागल हो गईं और उन्होंने अपने घर के दूध के पिटारे को भूलकर श्री कृष्णा की धुन में खो दिया। किसी ने चोरी का पता लगाया तो गोपियां शर्मा गईं, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति के लिए बहुत पछतावा हुआ। फिर भगवान श्री कृष्णा ने गोपियों को समझाया कि मन को शांत करने का सही तरीका यह नहीं है कि उन्हें अपने किए के पछतावे में रहने दें। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्णा ने गोपियों को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया और गोपियां फिर से खुश हो गईं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अद्भुत और रोमांचक गतिविधियों को अपने मन को शांत करने के लिए उपयोग करना चाहिए और हमें हमेशा पश्चाताप करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक कथाओं और उपदेशों के माध्यम से मन को शांति प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें उन्होंने अर्जुन को मन को शांत करने का उपाय बताया था। यह कथा भगवद गीता के महाभारत के युद्ध के समय की है। अर्जुन अपने धर्म युद्ध के दृश्य में उदास हो रहे थे। उनका मन उदास और व्याकुल था। उन्होंने युद्ध में अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान की अमृत धारा से भरी भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन को शांत करने का एक मार्ग है निष्काम कर्म। वे कहते हैं कि हमें कर्म करते समय फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म करते हैं और उसके फल को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारा मन संतुलित और शांत होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मन को शांत करने का और एक उपाय है भक्ति। जब हम भगवान में श्रद्धा और प्रेम लेकर भक्ति करते हैं तो हमारा मन भगवान के चरण में शांति प्राप्त करता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान में भक्ति और निष्काम कर्म करना। इन उपायों को अपनाकर हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं। एक समय की बात है, गोकुल में रहने वाले एक युवक का नाम नंद कुमार था। वह अपने जीवन में बहुत ही चिंतित और अशांत था। वह हर समय अपने चिंताओं के बारे में सोचता रहता था और उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और अपनी समस्या को साझा किया। उसने कहा, हे कन्हैया, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं चिंताओं में डूबा रहता हूँ और शांति की कोई खोज कर नहीं पा रहा। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, अरे नंद, तुम्हारी समस्या बहुत सीमित है। तुम्हें समझना होगा कि मन की शांति और चिंता को दूर करने का रहस्य बस एक चीज में है, भगवान की भक्ति में। यह सुनकर नंद कुमार हैरान हो गया। वह पूछने लगा, परंतु कृष्णा, मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं? मेरा मन तो हमेशा चिंतित है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देखो नंद, भगवान की भक्ति में ध्यान देने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। इसके लिए तुम्हें नियमित ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करना होगा। नंद ने पूछा, लेकिन कृष्णा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरा ध्यान भगवान की ओर है? कृष्णा ने कहा, जब तुम भगवान की भक्ति में लगे होंगे तो तुम्हें अपने आप को उनके भक्ति में डूबते हुए महसूस होगा। तुम्हारा मन शांत होगा और चिंताओं का कोई स्थान नहीं होगा। नंद ने उसकी बातों को मान लिया और उसने भगवान की भक्ति में ध्यान देना शुरू किया। उसने नियमित रूप से प्रार्थना और मंत्र जप का अभ्यास किया। धीरे धीरे नंद कुमार का मन शांत होने लगा। उसकी चिंताएं कम हो गईं और उसका जीवन खुशहाली से भर गया। वह अब भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और उनके मन की शांति का आनंद लेते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान की भक्ति में ध्यान देना है। जब हम भगवान की ओर ध्यान देते हैं तो हमारी चिंताएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं और हमारा मन शांत होता है। एक समय की बात है, गोकुल के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह बड़ी ही शांति और संतुलित मन से जीता था। उसे अपने मन की शांति का रहस्य पता था। एक दिन गोपाल के दोस्तों ने उससे पूछा, गोपाल, तुम्हारा मन इतना शांत कैसे रहता है? हमें भी बताओ। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मन शांत इसलिए है क्योंकि मैं हर दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाता हूँ। दोस्तों ने उससे पूछा, यह कैसे होता है? गोपाल ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह उनके चरणों में अपना मन लगाता हूँ। मैं उनकी लीलाओं को स्मरण करता हूँ और उनकी भक्ति में खो जाता हूँ। उसने जारी रखा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने और पढ़ने से मन और शांत हो जाता है। उनके भक्ति में खोकर अन्य चिंताओं का असर कम होता है। गोपाल के शब्दों में उसके दोस्तों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व समझा। उन्होंने भी उसी तरह उनके चरणों में अपना मन लगाया और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत करने का सही तरीका भगवान की भक्ति में लगना है। भगवान की भक्ति और उनकी लीलाओं को स्मरण करने से मन और शांत हो जाता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक बाघ और एक लोमड़ी एक हिरण के पास रहते थे। वे तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे साथ में खेलते, घूमते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे।
एक दिन बाघ और लोमड़ी ने हिरण को अपने साथ एक अत्यंत प्रिय मित्र को देखने के लिए बुलाया। हिरण ने उनकी बात मानी और साथ चलने का समझौता किया। जब वे सब मिलकर चल रहे थे, तभी अचानक एक शिकारी आ गया। वह तीनों जानवरों को देखकर बाघ ने कहा, अब हमें भागना चाहिए, यहाँ से हमारी सुरक्षा है। लेकिन लोमड़ी ने उससे कहा, नहीं दोस्तों, हमें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। इस शिकारी के सामने हमें अपनी शांति और स्थिति में रहना चाहिए। बाघ और हिरण उसके कहने पर चौंक गए। कैसे? बाघ ने पूछा। लोमड़ी ने कहा, हमें भगवान श्री कृष्ण की बात समझनी चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि अपने मन को शांत कैसे किया जाए। फिर लोमड़ी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगी। वह मंत्रमुग्ध हो गई और ध्यान में चली गई। जब शिकारी ने उन तीनों को देखा, तो उसने विचार किया कि ये जानवर अत्यंत डरे हुए नहीं लग रहे हैं। उसे लगा कि इनमें से किसी ने उसे ध्यान में होने का जोशीला नजरिया दिया है, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। बाघ और हिरण हैरान हो गए। लोमड़ी ने उन्हें समझाया, देखा, हमने अपने मन को शांत किया और भगवान श्री कृष्ण की मदद से हम अपने स्थिति को संभाल सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शांत रखने की कला को सीखना चाहिए और भगवान की शरण में रहकर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक बार का कहना है कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्तों को एक अद्वितीय सीख सिखाई। उन्होंने कहा कि मन को शांत रखने का एक सरल तरीका है ध्यान और ध्यान की सहायता से। एक दिन भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्तों को एक गहरे जंगल में ले जाया। जंगल में वे एक विशाल बाघ के पास पहुंचे। वह बाघ बहुत ही खतरनाक था और उसने उनके सामने अपने दांतों को बरामद किया। उनके भक्तों ने डर के मारे उसे देखते ही भगवान श्री कृष्णा से कहा, प्रभु, हमें इस भयंकर बाघ से बचाओ। भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्तों को समझाया कि डरने का कोई मायने नहीं है। उन्होंने कहा कि मन को शांत करने का एक सरल तरीका है उस बाघ को स्वयं में ही ध्यानित करना। भगवान श्री कृष्णा ने फिर अपने भक्तों से कहा, यह बाघ हमारे मन की प्रतिनिधि है। जैसे हम इस बाघ को ध्यानित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने मन को ध्यानित करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्णा ने अपने भक्तों से कहा कि वे बाघ के दांतों को देखने की बजाय उसकी आंखों को देखें, उसकी सौंदर्य को ध्यान दें। धीरे धीरे उनके मन में शांति की भावना उत्पन्न होने लगी और उन्होंने अपने अंतर में एक आध्यात्मिक संबंध का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान और ध्यान की सहायता से। जैसे हम बाहरी विकृतियों को नहीं, बल्कि अपने अंतर की शुद्धता को ध्यानित करते हैं, वैसे ही हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, गोकुल के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राधा था। राधा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोने का बहुत शौक था। वह हमेशा सोचता था कि भगवान उनके मन की शांति कैसे करते हैं। एक दिन राधा गांव के बाहर अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने गया। वहां वह एक बड़े से जंगल में खो गया। धीरे धीरे वह गहरे जंगल के अंदर चलने लगा और उसकी चिंगारी बुझ गई। वह बड़ी परेशानी में था और अकेलापन महसूस कर रहा था। तभी उसने एक बड़ी सी बाघ को देखा जो उसकी ओर बड़े ही विकट रूप में आ रहा था। राधा ने देखा कि बाघ के मुंह से एक टाइगर लोमड़ी को देख रहा है। वह दोनों एक दूसरे के शिकार को देख रहे थे, लेकिन यह दृश्य राधा को अपने मन की शांति के लिए सहायक नहीं लगा। उसने आध्यात्मिक सुधार के लिए भगवान श्री कृष्ण की दिशा में एक साधना ढूंढने का फैसला किया। वह गहरे ध्यान में चला गया। राधा ने ध्यान में लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उनसे शांति की प्रार्थना की।
वह अपने मन को भगवान की ओर ध्यानित करते हुए बाघ और लोमड़ी की सोच को दूर करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसका ध्यान इतना शक्तिशाली हो गया कि वह अपने मन की ऊपरी आवाज को सुनने लगा। उसने अपने मन के गहरे संग्रहण को समझा और उसे शांत किया। राधा ने समझा कि असल में शांति और आनंद केवल भगवान के ध्यान में ही है। उसने अपने मन को ध्यान में लगाकर समझा कि जीवन में सांसारिक विकटताओं से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति में रमण करना। राधा ने गहरी आनंद और शांति का अनुभव किया और उसके बाद से वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता। उसने समझा कि सांसारिक दुखों को पार करने का सही तरीका है भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक हुआ करता था। उसका नाम कृष्णा था। कृष्णा का मन बहुत ही उदास और चिंतित रहता था। उसके जीवन में संघर्ष और अशांति की वजह से वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन वह जंगल में चला गया। वह बहुत ही उदास और चिंतित था। अचानक उसने एक बड़े से बाघ को देखा। बाघ बहुत ही भयंकर दिखाई दिया। कृष्णा को देखकर बाघ उसके पास आया और उससे बोला, तू क्यों इतना उदास है? कृष्णा ने कहा, मुझे जीवन में अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो रहा है। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। बाघ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकोगे। बाघ ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक लोमड़ी जंगल में रहती थी। वह अपने आप से बहुत खुश और संतुष्ट रहती थी। एक दिन उसने एक बिल्ली को देखा जो उससे बहुत डरती थी। लोमड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम इतना क्यों डर रही हो? बिल्ली ने कहा, मुझे डर है कि मेरे पीछे आने वाला कुत्ता मुझे खा जाएगा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो मेरा दोस्त है। बिल्ली को सुनकर हैरान होते हुए लोमड़ी ने अपना मंगल कामना करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त कौन है? लोमड़ी ने कहा, मेरा दोस्त सूर्य है जो हर रोज मुझे उजाला देता है और चांद है जो मुझे रात में चमकाता है। बिल्ली ने समझ लिया कि उसका डर बेतुका था और वह खुद को बिल्ली से डरने के लिए माना करती थी। बाघ ने कहा, इस कहानी से यह सीख लो कि हमारे चिंताओं और भय के पीछे अक्सर हमारी सोच होती है और जब हम उन्हें समझते हैं तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तुम भी अपने मन को शांत करो और जीवन को आनंद से जियो। कृष्णा ने बाघ की बातों को समझा और उसने अपने मन को शांत किया। उसकी उदासी और चिंता की जगह खुशियों और शांति ने अपनी जगह बनाई। एक बार की बात है, गोकुल में एक बड़े ही भक्तिभाव से भरे एक युवक का नाम नरेश था। वह भगवान कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन नरेश को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए दिन के अनुसार जगह जगह भ्रमण करने की इच्छा हुई। उसने सोचा, यदि मैं भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए और उनके नाम का स्मरण करते हुए इस यात्रा पर निकलूं, तो मुझे उनकी कृपा जरूर मिलेगी। नरेश ने अपना यात्रा का आयोजन किया और एक हाथी को अपने साथ लेकर प्रारंभ किया। उसकी यात्रा चलते हुए वह एक जंगल में पहुंचा जहां उसने अपने रास्ते में एक चींटी को देखा। नरेश ने चींटी को ध्यान में लेने का निश्चय किया और अपनी उपासना की ध्यान में चला गया। ध्यान करते हुए उसने देखा कि चींटी किसी चीज को लेकर अब तक वहां से नहीं गई है। चिंतित होकर वह उस चींटी की ओर देखने के लिए उठा और देखा कि चींटी एक कीड़े को लेकर चली गई है। नरेश की दृष्टि में वह कीड़ा बिल्कुल अनर्थक का था, लेकिन चींटी के लिए वह उसका खाना था। उसने यह सोचकर कि यह चींटी कैसे इस कीड़े को अपने बच्चों के लिए ले जा रही है, उसने तो अपना भोजन भी नहीं खाया। इस घटना से प्रेरित होकर नरेश को यह समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण ने भले ही हाथी, चींटी और कीड़े की रचना की हो,
लेकिन वे सभी उनकी आपसी सहायता और संवेदनशीलता की ओर प्रेरित करते हैं। नरेश ने यह सीखा कि मन को शांत करने का अधिकतर तरीका दूसरों की मदद करना और उनके साथी का सहयोग करना है। इस प्रकार वह अपने आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए शांति प्राप्त करता रहा। एक बार का समय है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी वृंदावन में विहार कर रहे थे। एक दिन वे एक बड़े से बड़े वन में चले गए। उनके साथ एक बड़ा समूह भक्त भी था। वन में चलते हुए उन्हें एक हाथी के समुदाय का सामना हुआ। हाथियों की भांति यहाँ भी हाथी का समुदाय बहुत ही बड़ा था। भक्तों ने उनके साथी हाथियों की देखभाल की। वे हाथियों की मासूमियत देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। एक दिन एक छोटी सी चींटी ने हाथियों की बड़ी गांधी से कहा, आप लोग इतने बड़े और मजबूत होने के बावजूद भी इतने डरपोक क्यों हो? हम तो इतने छोटे होने के बावजूद भी अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। हाथियों ने उस चिट्टी के वचनों को सुना और सोचा, क्या यह सच है? फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्णा, क्या हम वास्तव में डरपोक हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा यह विश्वास गलत है। तुम इस दुनिया में अत्यंत मजबूत हो, बस तुम्हें अपनी महत्ता का एहसास करना होगा। हाथियों ने भगवान कृष्ण के उपदेश को माना और अपने आप को सशक्त महसूस किया। वे अपने मन को शांत किया और अपनी महानता का एहसास किया। उन्होंने समय के साथ अपने आप को और भी मजबूत बनाया और अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और डर को पार करने के लिए महान पुरुषों के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही चिंतित और उदास रहता था। उसका मन हमेशा चिंता में रहता था और वह अपने जीवन से असंतुष्ट था। उसने अनेक बार सभी तरह के साधनों का प्रयास किया, लेकिन उसका मन कभी भी शांत नहीं होता था। एक दिन रामू गांव के प्राचीन मंदिर में जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृक्ष के नीचे एक हाथी को देखा जो बहुत ही चिंतित दिख रहा था। उसने हाथी से पूछा, भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हाथी ने उत्तर दिया, मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन मेरा शरीर इतना भारी है कि मैं चलने के लिए असमर्थ हूँ। रामू ने हाथी को समझाया, आपका शरीर तो बहुत ही भारी है, लेकिन यदि आप मन में शांति पाएंगे तो आप किसी भी स्थिति में समाधान पा सकते हैं। हाथी ने कहा, लेकिन मैं कैसे अपने मन को शांत करूं? रामू ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनो, उनके जीवन से सीखो। फिर रामू ने हाथी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। हाथी ने कृष्ण जी के लीलाओं को सुनकर अपनी चिंता भूल गया। उसने समय बिताना शुरू किया और अपने जीवन की समस्याओं को समाधान करने का उपाय ढूंढ लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान के नाम की कथाएं सुनते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने जीवन के साथ संतुष्ट रहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। वह बहुत ही चंचल और अधिक चिंतित था। हर बात पर उसका मन उदास रहता था। राम को अपने मन को शांत करने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा था। एक दिन वह गांव के पुराने मंदिर में गया। वहां उसने एक पुरानी पुस्तक खोई देखी। उस पुस्तक में एक कहानी थी जो राम के जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। वह कहानी थी भगवान श्री कृष्ण की। एक दिन श्री कृष्ण और उनके मित्र गोपियों ने वन में एक बड़े से हाथी को देखा। वह हाथी बहुत भयंकर दिख रहा था और सभी लोग भागने लगे। कृष्ण ने उनके मित्रों को रोका और कहा, यह हाथी हमारे दोस्त है, हमें इसके पास जाना चाहिए।
श्री कृष्ण ने फिर हाथी के पास जाकर उससे बात की। हाथी ने श्री कृष्ण की बात सुनी और उसकी मुखमारी की। कृष्ण ने हाथी से कहा, तुम मन में भय को कैसे दूर करते हो? हाथी ने कहा, मुझे भय नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा अपने मन को शांत रखता हूँ। जब मैं दावत खाता हूँ, मैं उसे ध्यान से चबाता हूँ। जब मैं स्नान करता हूँ, मैं पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता हूँ। मेरा मन इसी प्रकार हमेशा खुश रहता है। राम ने इस कहानी को सुनकर समझा कि भगवान कृष्ण ने भी हाथी के माध्यम से दिखाया कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है। राम ने भी इस पाठ को अपने जीवन में लागू किया और अपने मन को शांत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हर समय शांति और संतोष को खोजना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी ही भयंकर परिस्थितियां क्यों न हो। भगवान कृष्ण की इस कहानी को याद करके हम अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रख सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मेरा मन हमेशा चला रहता है और ध्यान में बैठने की कोई शांति नहीं होती। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। यह वह कथा है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच एक बातचीत हुई थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मन को वश में कैसे किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मन को शांत करना एक सीखने वाली प्रक्रिया है। यह तुम्हारी साधना और ध्यान से होता है। मन एक अधिकारी है और उसकी स्वाधीनता को बरकरार रखना अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने फिर कहा, एक बार मुझे एक ब्राह्मण मिला था जो अपने मन को शांत करने के लिए कई साधनाओं का पालन करता था। वह हमेशा एक छोटे से बकरी के साथ घर से निकलता और उसे पहाड़ के शिखर पर ले जाता था। वहां उसे कोई भी उत्तर मिलता था तो वह बकरी के साथ खुदाई करने लगता और उसे बहुत समय तक देखता रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मुझे यह समझ नहीं आता कि मन को शांत कैसे किया जाए। उसका गुरु ने कहा, तू अपने मन की तरह यह बकरी को देख। जैसे तू खुदाई करता है, उसी तरह मन को खोजना और समझना है। और जब तू उसे समझ लेगा तो मन भी शांत हो जाएगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान और समझ की आवश्यकता है। अपने मन को समझने के लिए हमें सच्ची साधना की आवश्यकता होती है। यह कहानी सुनकर युवक ने गुरुदेव का आभार व्यक्त किया और उसने ध्यान की प्रक्रिया में ध्यानदारिता बढ़ाने का संकल्प लिया। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में एक बुद्धिमान छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे मेरे मन को शांत कैसे करें? मैं बहुत चिंतित और अशांत हूँ। गुरुजी ने उस छात्र से कहा, बेटा, तुम्हारे मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम भगवान को याद करो और उनके नाम का जाप करो। छात्र ने कहा, पर कैसे करूँ यह सब? मुझे तो नहीं आता। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की बजाय भगवान की भक्ति में अपना समय बिताना चाहिए। भगवान कृष्णा की कथाओं को सुनो और उनके लीलाओं को स्मरण करो। छात्र ने गुरुजी की बात मानी और उसने भगवान कृष्णा की कथाओं का अध्ययन और सुनावट करना शुरू किया। उसने भगवान कृष्णा के दिव्य लीलाओं को सुनकर और समय उनके नाम का जाप करके अपने मन को शांत किया। धीरे धीरे उसका मन अधिक शांत और प्रसन्न हो गया। वह भगवान कृष्णा के भक्ति में लीन हो गया और उसने अपने जीवन को सकारात्मकता और आनंद से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत और स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान की भक्ति में लीन होना है। भगवान के नाम का जाप करना और उनकी कथाओं का स्मरण करना हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति में मदद करता है। एक समय की बात है, गुरुकुल में एक शिक्षार्थी था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही प्रशिक्षित और बुद्धिमान था।
लेकिन उसका मन कभी कभी चंचल हो जाता था और उसे ध्यान में स्थिरता नहीं रहती थी। एक दिन गुरु श्री कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, ध्यान में स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए, यह तुम्हारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, परंतु गुरुदेव, मेरा मन बहुत ही चंचल है, ध्यान में उसे स्थिर करना मुश्किल है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से संबंधित है, जो तुम्हें समझ में आएगी। वह कहानी थी, एक बार श्री कृष्ण और उनके गुरुदेव संदीपनी मुनि गार्ग ऋषि के पास गए। गार्ग ऋषि ने उन्हें देखकर उनका स्वागत किया और उनका आदर्श बनाया। एक दिन गार्ग ऋषि ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अनुष्ठान करो। इस अनुष्ठान में तुम्हें एक सैनिक के रूप में मेरे लिए वन में जाकर मेरी रक्षा करनी होगी। श्री कृष्ण ने उसका अनुष्ठान स्वीकार किया। वह अपने गुरु के आदेश के अनुसार वन में चले गए। वहां उन्हें कई अज्ञात रास्ते मिले और वे भटक गए। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी कि कहीं वे गार्ग ऋषि की रक्षा न कर पाएं। इससे उनका मन चंचल हो गया। तभी एक वृक्ष के पास उन्होंने एक संगीत सुना। वे वृक्ष की ओर देखने चले गए और देखा कि एक पक्षी उस वृक्ष पर बैठा हुआ था और मन को शांत करने वाला संगीत गा रहा था। उन्होंने समझा कि संगीत का रहस्य है मन को संतुलित करना। वे उस संगीत को सुनकर अपने मन को संतुलित करने के लिए प्रयास करने लगे। इसके बाद वे फिर से अपने गुरु की रक्षा के लिए अग्रसर हुए और उनका अनुष्ठान पूरा किया। गार्ग ऋषि ने उनका यह उपकार देखा और उन्हें ध्यान में स्थिरता की महत्वता सिखाई। इस कहानी से सीख यह है कि मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान में स्थिरता की आवश्यकता होती है और ध्यान से हम संतुलित मन की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में भगवान श्री कृष्णा के शिष्य एक युवक था। वह बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था, लेकिन उसके मन में चिंताएं और अशांति का भाव था। उसने गुरु को इस बारे में बताया और पूछा कि कैसे अपने मन को शांत किया जा सकता है। गुरु कहते हैं, बेटा, मन को शांत करना मुश्किल होता है, परंतु इसका उपाय है। एक दिन तेरे लिए एक कठिनाई और एक सरलता का प्रयोग करूंगा। फिर एक दिन गुरु ने उसे दो बड़े पात्र दिए। एक में तेल भरा था और दूसरे में पानी। गुरु ने कहा, तू इन दोनों पात्रों को साथ लेकर झरने के पास जा। तुम्हें झरने के पास जाकर बैठना है और मन को शांत करने का प्रयास करना है। शिष्य ने उसकी सीख का पालन किया। वह झरने के पास बैठा और दोनों पात्रों को उसने पानी में डाल दिया। कुछ ही देर में तेल की पात्र में पानी के बूंदें आने लगीं। पानी तेल की सतह पर तैरने लगा। इसके बाद गुरु ने बताया, देखा बेटा, जैसे ही तू झरने के पास बैठा, तूने अपने मन को पानी की तरह बना लिया। जैसे ही मन को पानी की तरह बना लेते हैं तो शांति मिलती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मन को शांत करने का उपाय है उसे साकार और वास्तविक अनुभव करना। जब हम अपने मन को स्वीकार करते हैं और उसे उसके नजदीकी आसपास के सामग्रियों से जोड़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्णा ने अपने शिष्य को मन को शांत करने का महत्व और तकनीक बताई। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में गुरु और उनके छात्र श्री कृष्णा के बीच एक रोचक वार्ता हुई। एक दिन गुरुकुल में सभा हो रही थी और गुरु ने अपने छात्रों से पूछा, छात्रों, क्या तुम अपने मन को शांत करने के लिए किसी तरीके को जानते हो? छात्रों में से एक ने कहा, गुरुदेव, हम ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत कर सकते हैं। गुरु ने उसे ध्यान करने के लिए कहा, ठीक है, तो तुम ध्यान करो। छात्र ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन उसका मन उसके ध्यान से भटक गया। गुरु ने उसे बताया, ध्यान करते समय अपने मन को विचारों में डूबने की बजाय उसे ध्यान में स्थिर रखने का प्रयास करो।
फिर एक और छात्र ने कहा, गुरुदेव, हम भगवान की भक्ति करके भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम भगवान की भक्ति करो। छात्र ने भगवान की भक्ति करना शुरू किया, लेकिन उसके मन में और भी उत्तेजना बढ़ गई। गुरु ने फिर उसे समझाया, भगवान की भक्ति करते समय अपने मन को शांत करने के लिए अपने आत्मा के साथ मेल करो। फिर एक और छात्र ने अपनी राय दी, गुरुदेव, हमें भगवान का नाम जप करके अपने मन को शांत करने की कला सीखनी चाहिए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो तुम भगवान का नाम जप करो। छात्र ने भगवान का नाम जपना शुरू किया और उसका मन धीरे धीरे शांत होता गया। गुरु ने उसे बताया, भगवान का नाम जप करते समय अपने मन को उनकी ध्यान में लगाने का प्रयास करो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने मन को शांत करने के लिए अनेक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को उसकी ध्यान में स्थिर रखना। भगवान के नाम का जाप भी एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में भगवान श्री कृष्णा गुरु थे और उनके शिष्य बालक थे। गुरुकुल में उनका शिक्षा प्रणाली बहुत विशिष्ट था। उनके शिष्यों को न केवल अकादमिक शिक्षा मिलती थी, बल्कि वे उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरा मन अधिक चंचल है, मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्णा ने उसको एक कहानी सुनाई। गुरुकुल के पास एक नदी बहती थी। गुरुकुल के शिष्य उस नदी में स्नान के लिए जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने देखा कि नदी की धारा बहुत तेज थी। वह डर के मारे नदी में नहा नहीं सका। दूसरे दिन वह फिर से नदी के किनारे गया, लेकिन नदी की धारा अब भी बहुत तेज थी। उसने फिर से नहाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका स्नान पूरा नहीं हो पाया। तीसरे दिन वह फिर नदी के किनारे गया, लेकिन इस बार उसने धैर्य से इंतजार किया। उसने देखा कि नदी की धारा धीमी हो गई है। तब उसने नदी में स्नान किया। गुरुकुल में वापस आकर गुरुजी से उसने अपनी अनुभव कहा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जैसे नदी की धारा अपने आप में धीरे धीरे शांत हो गई, वैसे ही मन भी धीरे धीरे शांत होता है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। ध्यान और ध्यान द्वारा तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जैसे नदी की धारा को धीरे धीरे शांत होते हुए देखना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत करने के लिए धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्णा ने गुरु बनकर अपने शिष्य को यह उपदेश दिया कि हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता है।